नमस्ते भक्तों, आज के इस वीडियो में हम गीता के उस अद्भुत रहस्य को जानेंगे जो राजा जनक और अर्जुन के जीवन से जुड़ा है। अक्सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फल की चिंता हमें थका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख कर्म से नहीं बल्कि फल की इच्छा से होता है। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप अपने अशांत मन को स्थिर कर सकते हैं। क्या आप भी अक्सर मेहनत करने के बाद खाली हाथ महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ सही करने के बाद भी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही? जब मन बहुत भारी हो जाए, जब समझ ना आए कि सही क्या है और गलत क्या, तब जीवन में सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। क्योंकि मेरे दोस्त, एक अशांत मन कभी सही फैसला नहीं ले सकता। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उस सत्य को समझेंगे जो आपकी चिंता को शक्ति में बदल देगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ बहुत गहरा है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में दुख उसके कर्म से नहीं बल्कि उसे दुख होता है फल की अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन से। हम कर्म तो आज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन भविष्य की चिंताओं में भाग रहा होता है। याद रखिए, फल को पकड़कर बैठ जाओगे तो मन अस्थिर हो जाएगा, और एक अस्थिर मन कभी श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकता। इसलिए गीता सिखाती है, कर्म को अपना धर्म बनाओ और फल को ईश्वर का विधान। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मिथिला के राजा जनक, जो माता सीता के पिता थे, वे एक राजा भी थे और एक महान योगी थी। एक बार जब वे राजसभा में न्याय कर रहे थे, तभी समाचार आया, महाराज, महल में आग लग गई है। पूरी सभा में हड़कंप मच गया। मंत्री विचलित हो गए, पर राजा जनक, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्होंने शांति से कहा, यदि यह महल मेरे कर्म से मिला है, तो इसका नष्ट होना भी उसी विधान का हिस्सा है। मैं अपना वर्तमान कर्तव्य छोड़कर भविष्य की चिंता क्यों करूं? यही स्थित प्रज्ञ होने की निशानी है। कर्तव्य से हटकर फल को बचाने की कोशिश करना ही असल में अशांति की जड़ है। आज का हर इंसान कुरुक्षेत्र के उस अर्जुन की तरह है, जिसके हाथ में हुनर का गांडीव तो है, पर मन डर से भरा है। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? दुनिया क्या कहेगी? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, फल की चिंता ही तुम्हें कमजोर बना रही है। जिस दिन तुम परिणाम के मोह से मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दोगे, उस दिन तुम्हारी जीत निश्चित है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बीज बोते ही फल की इच्छा करते हैं, पर याद रखिए, बीज बोने और फल आने के बीच धैर्य का एक समय होता है। जो इस समय में ईश्वर पर विश्वास रखता है, वही असली कर्मयोगी है। कर्म तुम्हारा पथ है और फल ईश्वर की व्यवस्था। आप अपने कर्म में ईमानदार रहिए, ईश्वर आपके परिणाम में न्याय करेंगे। जिस दिन आपने फल की चिंता छोड़ी, उसी दिन आपका मन हल्का हो जाएगा, और एक हल्का मन ही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। ईमानदारी से किया गया आज का कर्म आपका कल स्वयं ईश्वर से लिखवाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि क्रोध अचानक नहीं आता, इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। जब हम किसी वस्तु या इंसान के बारे में लगातार सोचते हैं, तो उससे हमारा लगाव बढ़ जाता है। उस लगाव से इच्छाएं जन्म लेती हैं, और जब उन इच्छाओं के बीच में कोई रुकावट आती है, तब पैदा होता है भयानक क्रोध। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से इंसान के भीतर सम्मोह यानी पागलपन आता है। इस पागलपन में उसकी याददाश्त धुंधली हो जाती है। वो भूल जाता है कि वो किससे बात कर रहा है, अपने माता पिता से, अपने गुरु से, या अपने किसी प्रियजन से। और जब इंसान की याददाश्त और तमीज खो जाती है, तब उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और याद रखिए, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई, उसका पतन निश्चित है। एक पल का गुस्सा आपके सालों के बने बनाए रिश्तों और करियर को पल भर में राख कर सकता है। इसे महात्मा बुद्ध के एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया
और उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगा। बुद्ध चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, यदि आप किसी को कोई उपहार दें और वो उसे न ले तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जाहिर है मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह मैंने तुम्हारे क्रोध और अपशब्दों को स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रह गए। सीख साफ है, सामने वाला माचिस की तीली जला सकता है, लेकिन जलना या न जलना पूरी तरह आपके हाथ में है। लोग आपको उकसाएंगे, आपकी बुराई करेंगे, लेकिन आपकी शांति की चाबी आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई आपको गुस्सा दिला सकता है तो इसका मतलब है कि आप उसके गुलाम हैं। अब सवाल है कि इसे रोकें कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास। जब भी गुस्सा आए तो चिल्लाने के बजाय खुद को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखें। मन ही मन कहें, मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे ही आप इसे एक दर्शक की तरह देखेंगे, इसका असर अपने आप कम होने लगेगा। गुस्से में दिया गया हर जवाब पछतावा लाता है, इसलिए उस वक्त मौन हो जाना ही सबसे बड़ी जीत है। विजेता वो नहीं है जो हजारों को हरा दे, विजेता वो है जो अपने भीतर उठने वाले तूफानों को शांत कर दे। अपनी ऊर्जा को नफरत में नहीं, अपनी तरक्की में लगाइए। जिस दिन आपने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन ये पूरी दुनिया आपकी होगी। याद रखिए, आपका शांत मन ही इस संसार का सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बुद्धि को खा जाता है, अर्थात क्रोध मन को मोहित करता है, जिस कारण उसका विवेक भी खो जाता है और फिर बुद्धि नष्ट होती है। जहां बुद्धि नष्ट, वहां विनाश निश्चित। राजा परीक्षित भी अत्यंत धर्मात्मा थे। एक दिन वे जंगल में शिकार करते करते थक गए, भूखे थे, प्यासे। जैसे ही वे एक आश्रम पहुंचे, वहां एक ऋषि ध्यान में लीन बैठे थे। परीक्षित ने कई बार आवाज दी, पर तपस्वी ध्यान में थे। ऐसी अवस्था में ऋषि को छेड़ना धर्म के विरुद्ध होता है। लेकिन थकान और क्रोध में परीक्षित ने विवेक खो दिया। उन्होंने एक मृत सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। क्षण भर का क्रोध, लेकिन वही क्रोध विनाश का बीज बन गया। ऋषि के पुत्र ने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया। 7वें दिन उन्हें सर्प दंश से मृत्यु हो गई। देखा, एक क्षण का क्रोध और बुद्धि का अंत, बुद्धि का अंत और जीवन का भी अंत। कृष्ण कहते हैं, क्रोध क्षण का होता है, पर पछतावा जीवन भर का। मन को जीत लो, यही सबसे बड़ा युद्ध है। मन ही मनुष्य को बांधता है और वही मन उसे मुक्त भी करता है। जो मन पर विजय पा लेता है, वो जीवन के हर युद्ध में विजयी होता है। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के सामने कोई बाहरी शत्रु नहीं था। उनके सामने खड़े थे उनके ही अपने गुरु, भाई, दादा, परिजन। तुरंत उनका मन डर, मोह, भ्रम और दुख से भर गया। अर्जुन के हाथ से गांडीव कांपने लगा, शरीर ढीला पड़ गया। उन्होंने कहा, कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। देखो, धनुष उनके हाथ में था, शक्ति शरीर में थी, ज्ञान उनके भीतर था, धर्म पक्ष में था, फिर भी वे गिर पड़े। क्यों? क्योंकि मन पर उनकी विजय नहीं थी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ये युद्ध बाहरी नहीं, पहले तुम्हें अपने मन के युद्ध में जीतना होगा। जब मन स्थिर होगा तो ये कुरुक्षेत्र स्वतः विजित हो जाएगा। अर्जुन ने कृष्ण के उपदेश को ग्रहण किया, ध्यान लगाया, संशय को छोड़ा और जैसे ही मन जीता, वे महान धनुर्धर से महान योद्धा बन गए। गीता कहती है, जिसने मन जीत लिया उसके लिए संसार में कोई युद्ध कठिन नहीं। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, वो स्वयं का पतन स्वयं कर देता है। रावण ब्रह्मा जी का भक्त, शास्त्रों का ज्ञानी, पराक्रमी, बलवान, सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक चीज ने उसके सारे गुण मिटा दिए, अहंकार। वो सोचता था, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। इसी अहंकार में
उसने माता सीता का हरण किया और राम के धैर्य को कमजोरी समझा। पर जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश भी साथ चलता है। लंका जली, पूरी सेना नष्ट हुई और रावण स्वयं भी नाश हो गया। कृष्ण कहते हैं, अहंकार चाहे कितना छोटा क्यों ना हो, वो विनाश का बीज बन ही जाता है। अगर आपको ये उपदेश प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।